कि जवानी की कितनी अहमियत है और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जवानों की इबादत की कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए कि इंसान जवानी में हर कोई काम करता है, शादी जवानी में करता है, बिजनेस कारोबार भी जवानी में शुरू करना चाहता है, बचपने में तो खेल कूद में निकल जाते हैं, बुढ़ापे में आदमी कुछ कर नहीं पाता। तो जवानी ही उसके लिए आगे मुस्तकबिल और फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह जैसे दुनियावी मामले के अंदर कि जवानी में इंसान ये चाहता है कि जितना हो सके मैं कामयाबी हासिल कर लूं, और जवानी में इंसान को ख्वाहिशात भी होती है, शौक भी होता है। फिर बुढ़ापे में तो उसकी ज़िंदगी घर या मस्जिद में गुजर जाती है, अल्लाह ने तौफीक दी होती हो तो कि मस्जिद में आने की। इसी तरह जवानी की इबादत की भी बेपनाह फजीलत है। आप तारीख के मुताले में पीछे जाएं तो आपको इसका पस मंजर ये पता चलेगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में बुजुर्ग सहाबाई किराम भी तो थे, लेकिन बदर की जंग से लेकर फारूक आजम के दौर की जंगों तक इनमें सबसे अहम जो किरदार आपको नजर आएगा वो जवान सहाबा का नजर आएगा। आप देख ले, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम ने इस्लाम लाए 26 साल की उम्र में, हजरत मुसअब इब्न उमैर, जितने भी सहाबा हैं, यानी उन्होंने अपनी जवानी का अच्छा इस्तेमाल किया। यानी यूं कहते कि उन्होंने अपनी जवानी को खूबसूरत बनाया, यानी यूं कहते कि उन्होंने अपनी जवानी के जरिए जन्नत को पा लिया। जितनी भी जंगें हुई दीन के मामलात में, काजी बनाने के मामलात में, सरकार अलैहिस्सलाम ने जिनको मुबल्लिग भेजा दीन की तबलीग के, तो सब जवान ही थे। जवानी ही इंसान का आगे का फ्यूचर तय करती है। अगर आदमी जवानी में ना कमाने बैठ रहे तो फिर आगे परेशानी होती है। जब औलाद होती है तो आदमी जब जवानी में मेहनत ना करे तो फिर आगे उसको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो जवानी जैसे दुनियावी मामले के अंदर अहम किरदार अदा करती है, इसी तरह जवानी इबादत में भी अहम है और दीन की खिदमत में भी अहम है, अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए भी अहम है। इसलिए कि बूढ़ा आदमी क्या गुनाह करेगा, दिखना कमजोर हो जाएगा तो वो मोबाइल में क्या देखेगा, वो कहाँ जाएगा, किसको पास जाएगा। बालिग होने के बाद से लेकर बुढ़ापे तक ये जो जवानी के अय्याम होते हैं, इसमें में सब कुछ है। अगर इंसान चाहे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना तो उन्हीं अय्याम में बेहतर बना सकता है, बाकी क्या मतलब। अजीजान मोहतरम, आज की जो हालात हैं, इंशाल्लाह इसी पे मैं कुछ बातें बताऊं कि आज तो बहुत पुरफितन दौर है कि इंसान अपने आप के ईमान को कैसे बचाए, जवानी कैसे बचाए। गुनाह कदम कदम पे, बाहर निकलो वहां से गुनाह। अब तो मस्जिद में भी गुनाह हो सकते हैं, मोबाइल आ गया। एक बात समझो, आदमी यहाँ ऐसा है कि मस्जिद में बैठा है और दिमाग बाहर कुछ और गंदगी सोच रहा है। पहले तो ऐसा भी था कि आदमी मस्जिद में आके पुरसुकून, अभी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मोबाइल हाथ में न लो और बैठे रहो चुपचाप, कुछ पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो इतनी देर इंसान मानो कि मस्जिद में इबादत कर रहा है, गुनाह से बचेगा। अगर कोई ख्यालात गंदे नहीं है तो हो सकता है, लेकिन आज का दौर ऐसा है। अच्छा, आप ये ना सोचिएगा कि तो फिर अच्छा था नहीं कि पहले के दौर में, तो पहले भी कहीं ऐसा दौर न था इतना, मतलब कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत क्या बाद के सालों की बात अलग है। लेकिन जब इस्लाम नहीं आया था और जो लोग इस्लाम लाए, जितने भी असहाबे किराम जवानी में, कोई 40 साल में, 20 साल में, 10 साल में, तो उनका माहौल भी बहुत परागंदा था उस जमाने में कि लोग माओं से निकाह करते थे। आज ऐसा नहीं, लोग यहाँ तक माहौल खराब था कि आज तो माएं अपने सीने का दूध या बोतल का दूध पिलाती है। उस जमाने के अंदर तो बच्चे गोद में होते थे तो माएं शराब पिलाती थी।
जीना आम था, लूट मारी आम थी। यानी ऐसा नहीं है कि आज ही पुरफितन दौर खतरनाक गुनाह से आदमी नहीं बच सकता, ये यकीनन है, लेकिन पहले भी ऐसा दौर गुजरा। अगर हम उनकी जिंदगियों को देखें कि जिन्होंने माओ की गोद में शराब पी थी, आपने देखे इस्लाम आने के बाद भी शराब एकदम हराम नहीं हुई थी, पहले हलाल ही थी। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ, शराब हराम हो गई, तो वो कौम जिन्होंने माओ की गोद में शराब पी थी, वो कौम जिनकी बचपने शराब में, जवानी का यम शराब में, हर वक्त बदमस्ती का मौसम था, ऐसे हालात के अंदर जब शराब हराम होती है तो वही मुसलमान कि जिनके मुंह में थी, उन्होंने हराम का नाम सुन के मुंह से बाहर निकाल दी। घरों में मटके भरे पड़े थे, जैसे ही शराब की हुर्मत आती है वो मटकों को फोड़ देते हैं। रावी कहते हैं जिस वक्त शराब का हुर्मत का हुक्म आता है, मदीना मुनव्वरा में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी की नदी बह रही हो। यानी कि क्या मतलब, वो कौम में भी हालात ऐसे थे कि इंसान जो है गुनाह करता था, और वो चीज क्या थी, वो हराम नहीं हुई थी, उससे पहले की बात है। लेकिन जब हराम होती है तो सहाबाई किराम की शान देखे, उनकी मोहब्बतें देखे, उनका इस्लाम पे अमल जो देखे। जिन चीज को इस्लाम ने हराम कह दिया, उसके बाद उन्होंने शराब के मटके तक भी फोड़ दिए थे। अल्लाह अकबर। पहले काफिरों से निकाह जायज था, हुर्मत का हुक्म आया, छोड़ दिया गया। पहले जो है ये बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हराम नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि जमाना गंदगी का था, वो दौर का माशरा गंदगियों से भरा पड़ा था। उस जमाने के अंदर वो लोग भी तो ऐसी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब इस्लाम आ गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम तो तस्लीम की मोहब्बत का दम भरने लगे। इश्क रसूल जब आता है, कुरान का आता है, हुजूर का फरमान आता है, तो फिर क्या होता है, उन्होंने अपनी जिंदगियों को एक लम्हे के अंदर चेंज कर लिया था। आज भी हो सकता है अगर एक जवान जवानी के अंदर इबादत नहीं करता है, हराम काम करता है, अगर वो चाहता है कि अपनी लाइफ और जिंदगी को बदल सके, कसम खुदा की अगर सच्ची नीयत होती है तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है, और वो जवान अपनी जवानी के अंदर इतनी खूबसूरत जवानी गुजारता है कि जब वो पूरा हो जाता है, कसम खुदा की जिनकी जवानियां जो है खूबसूरती के साथ गुजरती है, जिनकी जवानियां जो है अमल और ईमान के साथ गुजरती है, पूरा हो जाता है, फिर भी दुनिया उसके दिल के अंदर रिस्पेक्ट और इज्जत करती नजर आती है। आखिर वजह क्या है? वजह यही तो है कि तूने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अब अल्लाह तेरे बुढ़ापे को मोहताज नहीं करेगा, बल्कि तेरा बुढ़ापा इतना खूबसूरत हो जाता है कि लोग देखते हैं तो तेरी इज्जतें करते नजर आते हैं, लोग देखते हैं तो तेरा एहतराम करते नजर आते हैं। ये क्या वजह है? जब इंसान जवानी के अहकाम के अंदर अपनी जिंदगी को चाहे ऐसी बना सकता है अमली तौर के ऊपर, तो कसम खुदा की जवान जब सजदा करता है तो मेरे रब की रहमतों को प्यार आता है। बुढ़ापे का सजदा और है, जवान का सजदा और है। जवान जब अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, जवान जब कुरान पाक की तिलावत करता है, तो कसम खुदा की ताजदार कायनात भी खुश होते नजर आते हैं, रहमत खुदावंदी भी खुश होती है। जवान अगर चाहे तो अपने लाइफ को अच्छी सुधार सकता है, और चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। और क्या है, इंसान के दिन गुजर रहे, खा पी के मस्त हो रहा है, अगर इंसान इसी जिंदगी को खूबसूरत बना दे और अमल वाली बना दे, कसम खुदा की तुम्हारी इज्जतों को, तुम्हारी रिस्पेक्ट को अल्लाह लोगों के दिलों में दाखिल कर देता है। आज अगर जवान टोपी और नमाजी होता है तो लोग उसको अच्छी निगाह से देखते नजर आते हैं। आखिर क्या वजह है? तेरी कोई पहचान इसके साथ नहीं है, लेकिन चूंकि तो खुदा का हो जाता है तो खुदा तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। ये हकीकत है कि नहीं है? एक अय्याश जवान हो और उसके सामने एक और खूबसूरत जवान जो इबादत वाला हो, अय्याश की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर, और अगर कर भी ले तो दिल से नहीं होती है। भाई शोहरत तो क्या है, आदमी कोई भी, मोदी की भी बहुत शोहरत है, लेकिन इज्जत क्या है? दिल के अंदर जो है वो इज्जत है। मुंह पे कुछ, दिल में कुछ, तो ये तो क्या मामला, वो रिस्पेक्ट नहीं कहलाएगी। अगर तू खुदा का हो जा तो फिर कुदरत तेरी इज्जत को लोगों के दिल में डाल देता है। ये हकीकत है। इंसान अगर नेक बन के तो देखे,
फिर जो देखे गैर भी होता है, फिर वो देखता है तो इज्जत की निगाहों से देखता है। अगर उसके दिल में तासुब ना हो मजहब के तौर पर, तासुब है तो अलग चीज है, लेकिन अगर नेक इंसान है तो अल्लाह उसकी इज्जतों को लोगों के दिल में डाल देता है। और जवान जवानी के अंदर इबादत करे, गुनाहों से बचे। खास तौर पे ये इबादत इंसान कर सकता, गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी है। आज के दौर के अंदर कि जहां निगाहे आवारा होने का डर है, मैं इस पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जब निगाहें आवारा होती है तो अल्लाह अकबर उसके अंदर अमल और जो इबादत करता है उसकी मिठास उसको नहीं मिलती है, वो मिठास से महरूम हो जाता है। इसलिए कि बदनजरी गुनाह हराम काम। और सरकार फरमाते हैं जीना उससे भी कहते हैं जो आंख से किया जाए। आंख से किसी को टकना ये भी आंखों का सीना है। मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें देखना ये भी आंख का सीना है। और दौरे सहाबा को याद करें, आज इस्लाम के अंदर मुसलमान इतना कमजोर इसलिए है कि बदनिगाही की वजह से उनका ईमान कमजोर हो गया। और ईमान जब कमजोर होता है वो ताकत नहीं रहती है दूसरे दुश्मनों से सामना करने की। उस वक्त के दौर को याद करें, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला के जमाने के अंदर ये हो गया था, यहूदी और ईसाई मुसलमानों से जंग करके थक गए थे और ये कहते थे कि इनको हराना बहुत मुश्किल है। हालांकि असलहे और तादाद कम थी लेकिन ईमान इतना मजबूत था, आंखें पाकीज़ा थी, दिल पाकीज़ा थे तो खुदा की मदद भी आया करती थी। ये तो दिल भी आवारा हो गए, आंखें भी आवारा हो गई। खालिद इब्न वलीद के जमाने पाक के अंदर यहूदी और ईसाइयों ने प्लान बनाया कि मुसलमानों को कैसे हराया जाए। मुसलमानों को कैसे हराए, इसलिए कि ताकत और कुव्वत से कम नहीं हरा सकता। ये हार मान चुके थे कि जो खालिद इब्न वलीद 3.5 लाख के लश्कर को देखकर न घबराए और सामने खड़े होकर ये कहे अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लो। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। वो खालिद इब्न वलीद के 3.5 लाख यहूदी और ईसाइयों के लश्कर को देखकर सामने जाए और वो कहे कि क्या तुम हमसे ये बात करने आओ कि हम जंग नहीं करेंगे। और मुसलमान डर गया तो खालिद इब्न वलीद कहते हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, ये ना समझना। इसलिए कि सरकार की गली से जब निकले थे तो यही अज़्म मुसम्मम था, या तो जान ले लेंगे या तो जान दे देंगे, ये अज़्म मुसम्मम था। ऐसे दौर के अंदर यहूदी और ईसाइयों की ये प्लानिंग थी कि मुसलमानों को ताकत और कुव्वत के बेस पर हराया नहीं जा सकता। इसलिए कि ईमान की ताकत इतनी मजबूत ताकत होती है, भले हाथ में असलहे ना हो लेकिन ईमान जब मजबूत होता है तो लोगों के सीनों को तार तार कर देता है, काफिरों के सीने छल्ली हो जाते हैं। तो कहा गया था अब मुसलमानों को आवारा करने के लिए, मुसलमानों की ईमान की ताकत छीनने के लिए यहूदियों ने प्लान बनाया कि हम अपनी औरतों को सामने मुसलमानों के खड़ा कर दें। ये बात 1400 साल पुरानी है और आज इसके ऊपर अमल हो रहा है कि आखिर मोबाइल में भी गंदी तस्वीरें रख दो, आंखें आवारा होगी तो इस्लाम ईमान होगा, आंखें आवारा होगी नमाज पढ़ने जाएगा उससे क्या नजर आएगा, फिर बुरे वसवसे नहीं आएंगे तो क्या अच्छे ख्यालात आएंगे। यही बात 1400 बरस पहले कही गई और आज इसी पे अमल हो रहा है कि मुसलमानों में उरियानियत फैला दी। मुगलों का जमाना था, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी, औरंगजेब बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने पाक में जब बादशाह भी आशिक रसूल हुआ करते थे तो फिर हुकूमतें भी उनके तख्त व ताज कदमे में हुआ करते थे। मुगलों की तारीख उठाकर देखे, कुछ बादशाह आवारा हुए, उसके बाद हिंदुस्तान का तख्त बदल गया और आज भी हम गुलामी की जिंदगी में बज़ाहिर, और गुलामी ही तो है, आजादी का है, गुलामी भी तो है। भले यूं कह दिया कि संविधान के ऊपर सब अमल करते हैं, हर मजहब को आजादी, लेकिन ये खाली नाम की बातें रह गई, अब वो नहीं रहा। आज हमें हमारे जो हुकूक है वो नहीं मिल रहे तो उसको आजादी कहेंगे, गुलामी तो कहेंगे।
वो औरतों को छोड़ना यहूदियों की साजिश थी उस जमाने में। और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी इन्होंने यही किया कि ऐसी खूबसूरत औरतों को खड़ा किया गया। और इससे नुकसान क्या होता है, जब इंसान आंख के जरिए गंदगी देखता है, उरियानी देखता है, तो उसके दिल के अंदर फिर जिना का तस्वुर और ख्याल पैदा होता है। और जब वो करता है, सरकार की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते जब एक इंसान जिना करता है तो उसका ईमान निकाल लिया जाता है। और इस हदीस की तशरीह के हवाले से ये बताया कि जब तक वो उस हराम काम में मुब्तला होता है उसका ईमान नहीं होता, फिर दाखिल किया जाता है, यानी उस वक्त तक उसका ईमान नहीं होता। तो सोचे जब ऐसे हालात होंगे कि मुसलमानों के नौजवान इन बेस पर चले जाएंगे, इन रस्तों पे चले जाएंगे, तो बताए उनके पास ईमान रहेगा? फिर वो कमजोर नहीं होंगे तो क्या ताकतवर होंगे? खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये मंसूबा बना कि मुसलमानों को असलहे के तौर पे नहीं हरा सकते, तो कहा क्या करे? कहा वो रियायत फैला दो, अपनी औरतों को खूबसूरत खड़ी कर दो। जब माज़अल्लाह इनमें मुब्तला होंगे तो इनकी ईमान कमजोर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? देखो ये तस्वुर। और मैं आपको वही तो जहन दे रहा हूं कि जब तक हम नेक और अमल वाले थे, ईमान वाले थे, तो 313 भी थे, 1000 पे भारी नजर आते थे। अल्लाह पर एक अल्लाह का वली काफिरों की बस्ती में कदम रखता था तो क्या शान होती थी, लोग उसको देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ते नजर आते थे। 1000 हो, 5000 गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो क्या उनके पास असलहे थे? क्या कोई फौज थी? 10-15 गरीबों को लेकर 10-15 जो है मिस्कीन और वो लोग जिनके तन पे बराबर कपड़ा नहीं था। लेकिन हकीकत में सुनो, जिनके बोसीदा लिबास होते हैं वही अल्लाह वाले हुआ करते हैं। ये हकीकत है। क्या था? 90 लाख को कलमा पढ़ाया, ये ईमान ही की तो ताकत थी। आप गुजरात की सरजमीन को देखें तो शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह वो क्या थे? क्या फौज लेकर आए थे? अहमदाबाद की सरजमीन पर आए थे, लेकिन मुस्तफा का दिन ऐसे पिलाया था लोगों को कि आज हो गए कई सदियां, लेकिन आज उनको लोग इज्जत से याद करते नजर आते हैं। ये हकीकत है। हमारी तारीख को तो पढ़े तो कहा के फैला दो सारी औरतों को। अब खालिद इब्न वलीद ने सबको नसीहत किया। अरे नसीहत, वो तो सहाबाए किराम थे जिनकी आंखों में मुस्तफा के जलवे हो, वो और जलवों को कहां देखने जाएंगे? बल्कि यूं ना कहो, उसने मुस्तफा ही तो था कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने कायनात को हुस्न अता फरमाया था। अब क्या वो देखे तो कहा निकाय झुका दो। अरे सामने उरियानियत मौजूद थी, लेकिन सहाबा की निकाय झुकी थी। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ए महबूब आप फरमा दो मोमिनों से कहा गया। अब जो मोमिन होगा निगाहें झुका देगा। मोमिनों से कहा गया कि अपनी निगाहों को झुका के चले, तो कहते हैं सारे ने निगाह झुका दी। निगाह उठा के वो तंग आ गए कि क्या है? मैं वही तो कहूँ कि जिनकी आंखों में जलवाए मुस्तफा बसता हो, वो और किसी को कहां देखने जाएंगे? इसलिए कि हुस्ने मुस्तफा तो वो है कि हुस्ने मुस्तफा पे तो हुस्ने यूसुफ भी कुर्बान है। वही हुस्नत है। आला हज़रत कहते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो ये मामला था। आज मुसलमान हमारे पास भी कुरान मौजूद है, आज हमारे पास भी नबी की नस्ल मौजूद है। आज अगर सच्चे दिल से कोई दुरूद पढ़े तो फिर क्यों ना हो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत। उस वक्त उन्होंने निगाह नहीं उठाई और दुनिया को पैगाम दिया कि भाई हम इसलिए पैदा नहीं किए गए, हम इसलिए पैदा नहीं किए गए कि हम अपनी निगाहों को बदनजरी करें, और गैर हो या कोई भी हो, हमारा इस्लाम कहता है हर औरत को इज्जत दी जाएगी। इज्जत की बात तो मजहब वाले और भी करते हैं, देता कोई नहीं है। हम तो बात भी करते हैं और अता भी करते हैं। जितनी इज्जत अल्लाह ने इस्लाम में औरतों को अता फरमाई है, दूसरे मजहब में नहीं है। आज हमारा मजहब भी ये कहता है गैर भी क्यों ना हो, निगाह उठा के ना देखो। इसलिए कि सहाबाए किराम के सामने गैरों औरतों को तो खड़ा किया था। यहूदी औरतों को आप सोच रहे कितनी खूबसूरत यहूदी औरतें उस जमाने की थी, उनको खड़ा किया, लेकिन उन्होंने निगाह नहीं उठाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला इनका भी मामला ही था। मुशरिकीन तंग थे कि कैसे उन्हें हराएं। एक बार सुल्तान जंगल में तशरीफ ले गए तो यहूदी औरत को छोड़ दिया, उनके पीछे लगा दिया।
और तारीख की रात हुई तो एक गुफा में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है और वो तन्हा औरत है, सोच लो। और सरकार फरमाते जब एक मर्द और औरत हो तो तीसरा शैतान होता है। हुजूर ने तो कई बड़ी बात कह दी कि मैं पाकीज़ा लोगों को भी एक साथ रहने की इजाजत नहीं देता, ये हकीकत है। आज कहते भाई हमें अपने आप पे कंट्रोल है, क्या कंट्रोल है? तुम उस दर्जे के हो कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो वो अल्लाह के वली और मुजाहिद गुजरे, हाँ, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पे इस्लामी झंडा लहराया था। तन्हा मौजूद है और वहां एक खूबसूरत लड़की भी है। अब वो चाहती कि मुझे देखे, लेकिन वो नहीं देखते। आखिर में वो तंग आके कहती है आखिर है किस मिट्टी से तो इंसान बनाए, रात की तन्हाई हो, खूबसूरत औरत हो और तेरा मामला अलग है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि सुन, जिनकी आंखों में मुस्तफा के जलवे होते हैं ना, फिर वो गैरों की तरफ निगाह उठा के कभी नहीं देखते हैं। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला का जुमला था। और आप तारीख उठा कर देखें, जिस मैदान में भी जाते थे तो फतेह के झंडे गाड़ के आते थे। ये हकीकत है। ये क्या था? ये इश्क़े रसूल का, आंखों का तक़द्दुस था। आंखों की हिफाजत बड़ी नेमत है। और फरमाया इतना बड़ा इनाम जब एक जवान अपनी निगाहों के और गुनाहों से बचता है कि देखने के बाद नजर फेर ले, बहुत बड़ा अजर है, मग़फ़िरत तक की बशारत है। अल्लामा याफ़ी फरमाते कि एक बुजुर्ग का नाम खुशबू वाले पड़ गया। क्या पड़ गया? खुशबू वाले। वो फरमाते वाक़या ऐसा है कि एक शहर में वो एक दुकान पे काम करता था, कपड़ों की तिजारत, यानी वो वहाँ बतौर मुलाजिम था। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बूढ़ी औरत आई और कहती है कि चलो महल में कुछ कपड़े ले लो, बादशाह की बेटी महारानी को कपड़े खरीदने। और वो था बहुत खूबसूरत और जवान था, नेक था। और जब नेक होता है ना तो इंसान के ऊपर नूर आता है, ये हकीकत है। सरकार फरमाते बेनमाजी के चेहरे से अल्लाह सालेहीन के नूर को छीन लेता है। बेनमाजी जो होता है, अब वो तो सजदे करने वाले और फिर खूबसूरत हो तो क्या बात, इतना खूबसूरत। तो उसको लेके वो बूढ़ी औरत चली। जैसे वो महल में दाखिल हुए, कमरों में आए, दरवाजे बंद करने लगे। अब वो जो औरत थी, जो बादशाह की बेटी या कोई भी नहीं होगी, उसने बिठाया और इसने कपड़े दिखाए। उसके लिए तो मालूम नहीं था कि किस नियत से मुझे लेकर आई। इन्होंने कपड़े के थान खोल दिए, सारे कपड़े दिखाए, ये दिखाया, वो दिखाया। अब वो औरत कहती भाई मैं कपड़े देखने नहीं, मैं तो तुझे देखने माज़अल्लाह बुलाई। कहती है अगर तूने मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया तो मैं तुझे बादशाह के जरिए बदनाम करवा दूंगी, कत्ल करवा दूंगी। क्योंकि पावर था, ताकत थी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुझे मेरी ख्वाहिश को माज़अल्लाह पूरी करना है। उसको ज़िना की दावत देने लगे। अब वो नौजवान पाक और पारसा था, पाक और पारसा था। और आज वही फिक्र हमारे अंदर भी जरूरी है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हम की और कौम नहीं है कि किसका कोई रहबर ना हो। हमारे रहबर, हमारे कायद तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। जिनके पास कोई किताब ना हो वो भटकते हैं और आवारा होते हैं। हमारे पास तो कुरान जैसी किताब भी मौजूद है। जिनके पास कोई दामन ना हो वो भटकते हैं, हमारे पास तो वलियों का दामन भी मौजूद है। जिनके पास कुछ नहीं होता वो भटकते हैं, हमारे पास तो हमारे बुजुर्गों का रास्ता भी मौजूद है। फिर हम क्यों भटके हुए हो? ये तसव्वुर और इस वाक्य को सुने और अपनी जिंदगी को देखे कि क्या हमने कभी ऐसा गुनाह हुआ या होने वाला हो तो नजर पहले अल्लाह कितनी बरकत देता है। उस जवान से कहने लगी कि तू फिक्र न कर, मेरे बादशाह को मैं तुझे पैसा भी दूंगा, अमीर कर दूंगी, खाली एक मर्तबा तू मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। वो जवान के दिल में तो खौफ था। वो कहता अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि मैं कुछ सोचता हूं। और उसने कहा मुझे इजाजत दो कि मैं अपनी हाजत से फारिग हुआ। अब हाजत के लिए वो गया बैतुल खला में, बैठकर सोचने लगा अब करूं तो क्या करूं, इसलिए कि ये तो मुझे इस चीज की दावत देती है जो हराम है। वला तक़रबुज़ ज़िना, कुरान ने कहा ये तो हराम चीज है और ये चीज मैं नहीं करना चाहता। तो उसने क्या किया? अब वो सोचने लगा कि उसको तो मेरी सफेद चमड़ी से प्यार है। अगर आदमी दिल से मोहब्बत करे तो निकाह करता है। ये सफेद चमड़ी तो ख्वाहिशात नफसानी है कि नहीं है? सफेद चमड़ी तो ख्वाहिश, यानी जो आदमी सफेद चमड़ी पे फिदा तो ख्वाहिशात नफसानी है, फिर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत क्या होती है? वो जिंदगी भर रहती है, वो भरती नहीं है। और ये तो भर जाता है मामला। तो वो कहने लग गया और सोचने लगा करो। तो फिर उसने क्या किया? देखी गंदगी, सारी गंदगी अपने जिस्म पे लगा ली।
और सोचने लगा कि ये तो धुल जाएगी, लेकिन वो गंदगी धुलेगी नहीं। वो गुनाहों का धब्बा जो दिल और दामन पे लगा तो वो धुलने वाला नहीं है। अरे ये गंदगी तो वक्ती तौर पे है, लगा लूंगा तो साफ हो जाएगी। पूरे जिस्म पे गंदगी लगा दी, पूरे जिस्म पे। अब बदबूदार, अब बाहर निकला तो वो घबराई कि ये क्या, तो कहा तो बाहर निकल महल से। बाहर निकलता है, घर जाके गुस्ल किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर क्या हुआ, सो गया तो ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं। कहते हैं वो बुजुर्ग आप तो बहुत हसीन है। तो कहा मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। ख्वाब में फिर वो कहता है आपका कितना अजीब वाक्या है, जिसको कुरान कहता है अहसनुल क़सस, यानी बेहतरीन किस्सा। ये वो जवान यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात करने लगा, कहता है हजरत आपका किस्से को तो कुरान ने अहसनुल क़सस कहा, आपका किस्सा तो क्या अजीब है, बड़ा मजेदार है। बात करने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते भाई तेरा भी तो अजीब किस्सा है, मैं तो मासूम हूँ, मुझ पे तो वही आती है, वही मामला तो तेरे साथ भी हुआ। मेरे पीछे तो सुलेखा थी, तो क्या होता, मैं जिस दरवाजे पर जाता था ताला खुद ब खुद टूट जाता था। लेकिन तेरा किस्सा भी तो अजीब है, तू तो नबी भी नहीं है, तू तो नबी, मैं तो मासूम हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, मुझ पे खुदा की वही आती है। लेकिन सुन ले तेरा किस्सा भी बड़ा अजीब है कि तूने अपनी जवानी की हिफाजत के लिए अपने जिस्म पे नापाकी को मल लिया, गंदगी को मल लिया, बदबू को लगा लिया। मेरे करीब हो जा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जवान के चेहरे पर हाथ फेरा। सुबह होती है तो कहता है मेरा जिस्म भी महक रहा था, मेरा घर भी महक रहा था, और अल्लाहु अकबर, यहाँ तक महदूद नहीं, जब तक वो हयात रहे उनके जिस्म से खुशबू आती थी, और जब इंतकाल हुआ मरने के बाद आज उनकी कब्र भी महकती नजर आ रही है। ये है, अगर आज बच गए गुनाह से तो हमारी कब्रें महकेगी इंशाअल्लाह। आज अगर बच गए गुनाहों से तो हमारी कब्रें जन्नत का घर बन जाएगी। अरे शुक्र तो करो, मैंने पहले ही कहा था कब्र तो वो है कि लोग हज में जाने से इतना खुश नहीं जितना कब्र में, इसलिए कि कब्र में तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। जब तू अपनी जवानी ऐसे लेकर जाएगा ना तो मेरे मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे, इसलिए कि उनके ख्वाब में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आए थे, हमारी कब्रों में तो जाने यूसुफ तशरीफ लाते हैं। ये हमें सोचना चाहिए, जवानी की हिफाजत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा सहाबा में ये वाकया बयान किया बनी इसराइल का, जवान का। इसको भी देखो, गुनाह से जब जवान बचता है तो कितनी बरकतें होती है। और अभी ही वक्त है कि अपनी जवानी को बताओ, आदमी अगर नेक अमल करेगा तो उसकी लाइफ क्या बिगड़ जाएगी, पुरसुकून नहीं रहेगा। अरे सुकून रहेगा, चलेगा तो बावकार लगेगा, नमाज पढ़ेगा तो चेहरे से सालिहीन का नूर छलकेगा। खाना पीना तो देखो, गुनहगार भी खाता पीता है, नेक भी खाता पीता है। इस्लाम फिरने घूमने से मना नहीं करता है, नेक भी पीता है, गुनहगार भी पीता है, लेकिन उसकी लाइफ पूरी अलग है। वो नेक लोगों में कहलाता है तो गुनहगारों में कहलाता है, वो नमाजों में कहलाता है तो बेनमाजों में कहलाता है। और सरकार फरमाते कयामत के दिन अबू जहल के साथ अल्लाह उठाएगा बेनमाजियों को, कारून, हामान, अबू जहल और बड़े बड़े शैतान जो होंगे उनके साथ अल्लाह उनका हशर करेगा, जो बेनमाजी होगा। और जो नमाजी होगा गरीब नवाज के सफ में खड़ा होगा, मखदूम अशरफ की सफ में खड़ा होगा। गौसे पाक जहां होंगे वहां नमाजी होंगे। शाह वजीउद्दीन अलवी और शाह आलम जैसी मुबारक हस्तियां वहां होंगी जहां नमाजी होंगे। और बेनमाजी का अंजाम यह है कि वो कानून और फिरौन के साथ उठाया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें किसकी सफ में खड़ा होना है, शैतानों की या नेक अल्लाह वालों की। ये तुम्हारे हाथ में फैसला है। जिंदगी तो गुजर जाएगी मुसलमानों, लेकिन खूबसूरत जिंदगी उसी की जवान की है जो नेक है, ईमान वाला है। बाकी बेकार है, सब फालतू है। काफिर भी खाता पीता, यश बहुत लोग यहूदी ईसाई सब करते हैं, इनको न देखो, आप अपनी जिंदगी को देखो। इसलिए कि उन्होंने अपनी कब्र की तैयारी नहीं की, वो जहन्नम का गड़ा है। हमें तो हमारी कब्र सामान्य, आखिरत सामान्य है, इसलिए तो नेक अमल करना है। और जिंदगी में ही अल्लाह इतनी बरकत देता है कि जब जवान जवानी के अंदर इबादत करता है तो अल्लाह इज्जत भी देता है, रिज़्क़ हलाल भी अच्छा देता है, फिर उसे रोजी की भी फिक्र नहीं होती, सब कुछ मिलता है, दुनियावी भी नेमतें मिलती है, आखिरत में तो यही है। तो फिर क्यों ना हम अपनी हसीन जिंदगी बनाए। सरकार फरमाते किफ्ल नाम का एक जवान था, और इसका मामला ऐसा था कि गुनाह 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 और औरतों पे पाप की नजर, ये सब उसके लिए आम था। एक खातून आती, परेशान हाल थी और कहते मुझे कर्जा दो। तो कहा कितना? 60 दिरहम चाहिए था।
कर्जे का भी मसला सुने। फरमाया जो आदमी किसी को मदद करे और करनी भी चाहिए। अब मान लो आला हज़रत अल-मलफूज़ में फरमाते हैं कि सदका करने से बेहतर है कि लोगों की मदद करना। अभी आपने किसी को 15,000 20,000 ऊँची के दिए, अब वो बंदा 1 महीने की तारीख लेके आपसे गया कि फला महीने की 10 तारीख को मैं लौटाऊंगा। अब वो 10 तारीख आ गई, नहीं लौटा रहा। 11वीं तारीख से रोजाना उसको राह खुदा में 10,000 खर्च करने का अल्लाह अजर देता है, चाहे 5 साल 10 साल क्यों ना हो जाए। यानी जिन जिन लोगों ने किसी की मदद की है और वो लौटा नहीं रहे, हर रोज अल्लाह उसको इतनी रकम राह खुदा में देने का अजर लिख देता। इतनी तो हम दे नहीं पाते ना, लेकिन क्यों कहा तूने दूसरे की मदद। और सामने वाले को भी चाहिए कि जब दे तो वक्त पे लौटाए, तब हमारे अंदर से सूद और ब्याज खत्म होगा। आज ये चला है ना कि 100 पे 10%। हदीस पाक में है कि ब्याज में 70 गुना है। जीना माँ के साथ करना इतना बड़ा जुर्म है, वो गुनाह भी ब्याज में मौजूद है। लौटाने वाले लौटाते नहीं, देने वाले देते नहीं, तो फिर ये सूरत हाल हमारे मुसलमानों में आम होती है कि सूद और ब्याज आम होता है कि 10,000 लो और हर महीने 100 या 11 या 12,000 चुकाओ, तो ये ब्याज और सूद की सूरत है। और ये 70 गुना है एक चीज के अंदर। ये मामला है। तो कर्ज अगर कोई देता है तो अल्लाह के रसूल ने इसकी इतनी बड़ी फजीलत बयान की। अब वो कर्जा लेने आई तो कहा 60 नहीं 1000 दूंगा। अब उसने 1000 रुपए झोली में डाल दिए, वो बहुत खुश हो गई। अब कहता है चल मेरे साथ तेरा एक काम है। अब वो अपने घर उसको ले गया। अब उसकी नीयत खराब थी, अच्छी नीयत नहीं थी। अब वो औरत उसके घर में जाकर उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अब वो चाहता था कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, तो वो औरत लरस गई और कहती है तू अल्लाह से डर, तूने तो बहुत जुर्म किए ऐसे, लेकिन मेरा पहला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। और कांपने लगी। अब जब उसने इतने असर वाले जुमले उसको कहे, तो अब जब बात होती है दिल से निकलती है तो असर करती है। उसके दिल पे असर करके किफल ने कहा कि जा तू यहाँ से बाहर निकल जा, मैं आज से अल्लाह से तौबा कर। अब मैं किफल वो नहीं रहा जो मेरी छवि लोगों के अंदर पहले मौजूद थी। अब मैं वो किफल नहीं रहा। जहाँ जब तू अल्लाह से गरीब होकर इतना डर सकती है तो मैं अमीर होकर नहीं डर सकता। अल्लाह ने मुझे नेमतें अता फरमाई है, तू मेरे घर से बाहर निकल जा। यहाँ औरत निकलती है, उसी वक्त उसका इंतकाल होता है। और शहर में तो मशहूर था कि आदमी गुनहगार है, चर्चा होने लगी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, किफल मर गया, किफल मर गया। ऐसी बातें आम हो गई शहर के अंदर कि गुनहगार गया, गुनहगार गया। लेकिन जब कौम उसके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे पर लिखा था कि अल्लाह की रहमत ने किफल की बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह ने बख्श दिया। जवानी की तौबा। आज अगर इंसान से जो गुनाह हुए सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह की दरवाजे तौबा के खुले। और ये उम्मत मुस्लिमा, अरे बल्कि उम्मत मोहम्मदिया का खासा है कि अल्लाह ने इतनी मोहलत हमें दी है, वरना पहले की कौमों में तो डायरेक्ट अज़ाब। किसी को बंदर बना दिया, किसी को सूअर बना दिया, किसी पे पत्थर बरसे, किसी की बस्तियों को उठा कर दिया। ये मामला है। कुरान पाक में साबिक़ीन अंबियाए किराम रसूलान निज़ाम की हिस्ट्री पढ़े, उनकी कौमों की, आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदक़े में उम्मत पे करम किया कि चाहे तेरे गुनाह समंदर के जितने भी क्यों ना हो, जवानी की तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। इसलिए कि हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा उसकी रहमतें हैं। सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के दौर में भी एक जवान था। आप जवानी की बात सुनिए, बहुत नेक और पारसा। और फारूक आजम के दौर में नेक ना हो, इसलिए कि जिनके दौर में शेर और बकरी साथ निकले, शराब हो और दूध कह दे तो दूध बन जाए, वो पाकीज़ा दौर था। साहबा देखो हमारा मजहब क्या कहता है। एक बात मुझे याद आई, ये भी नहीं कहता कि अक्खा दिन मस्जिद में बैठ रहो, क्या कहते, ये भी नहीं कहता। फारूक आजम ने कुछ जवानों को देखा तो कहा बाहर निकलो और कमाओ। ये भी हमारा मजहब है कि बांध के नहीं रखता कि सन्यासी उसे कहेंगे जो जंगल में जाए, बल्कि हमारा मजहब तो ये कहता है कि यहाँ रहे
निकाह करे, इबादत भी करे। जंगल में रहने वाले की इबादत से बेहतर है लोगों को रिस्क हलाल खिलाना। हमारा मजहब तो ये कहता है, सन्यासी बनना हम नहीं कहते हैं। फारूक आजम ने कहा जाओ कमाओ, यानी कमाओ भी, अपनी जरूरियात भी पूरा करो, अपनी जो नेक ख्वाहिशात है उसे भी पूरा करो। वक्त आए तो नमाज के लिए भी आओ, वक्त आए तो अपने दामन को गुनाहों से भी बचाओ। ये इस्लाम की खूबसूरती है, बांध के नहीं रखता है कि तुम्हें अभी आए हो तो असर तक बैठना है, नहीं, जाओ। कुरान कहता है रिस्क तलाश करो जुमा, नमाज जुमा पढ़ने के बाद कुरान की सूरत जुमा पढ़े। ये हमारा मजहब है। औरत को आप उसके हक अदा करो, बच्चों को खिलवाओ, ये भी सरकार अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को अपनी पुश्ते पे नहीं बिठा दे। कौन हमारा इस्लाम जितना खूबसूरत है दूसरों का नहीं है। मुसलमान इतनी कड़ी अग्नि वो नहीं कहते, इतना कठिन नहीं है मामला कि दीन में आ गए नेक बन गए तो तुम्हें ये करना है, नहीं, तुम अपनी जरूरियात भी पूरा करो। वक्त आए तो गुनाहों से बचो भी, और मस्जिद में अजान होते तशरीफ लाओ, 10 मिनट में नमाज पढ़ो, निकल जाओ, बांध के नहीं रखता। फारूक आजम ने कहा जाओ कमाओ, ये बात है। उनके जमाने के जवान भी कैसे होते थे, सुभान अल्लाह। वो नौजवान रोजाना नमाज के वक्त आता जाता। एक औरत थी, खूबसूरत जवान था, तो उसकी निगाह पड़ी और ये चाहती थी कि ये मुझसे मेरी ख्वाहिश को पूरा करे। तो शीजा थी रोजाना। अब उसने सोचा कि रात के वक्त वो जवान मस्जिद में जाता है, इसलिए कि उस जमाने में तो ये माहौल था कि आज हम तो फजर में भी नहीं आते, माफ करना, उस जवानों की हाल तो ऐसे थे कि उनकी मुसल्लों पे तहज्जुद होती थी। ये हकीकत है, उनकी मुसल्लों पे तहज्जुद होती थी। वो क्या लोग रहे हों, हमें रश्क आता है। आज इतना इज्जत और एहतराम से यहाँ नाम लिया जाता है ना, इसकी बरकत ही यही है कि तू भी नेक हो जा, तेरे भी अल्लाह चर्चे। फज़कुरुनी अज़कुरुकुम वश्कुरुली वला तकफुर। कुरान नहीं कहता कि तुम मेरा चर्चा करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। ये है ना, ये हकीकत है, कुरान कह रहा है। तो कहा कि उसने भी वही बात की, उसको बुलाया और कहने लगी कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं मदद चाहती हूँ। अब वो नेक था, और नेक आदमी का दिल नरम होता है, ये बात याद रखना। मौम उसका दिल होता है जो नेक होता है। अल्लाह की बारगाह में रोता भी वही है जिसके दिल नरम होते हैं। वो कहने लगी कि मेरा ऐसा, अब वो नेक था, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के जमाने मुकद्दस की बात हो रही है। तो कहा ठीक है चलो। अब गए तो कोई मौजूद नहीं, वही बात उसने भी कहने लगी, लड़ने लगी, झगड़ने। वो नौजवान इतनी जोर से चीख मारी और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया, उसी मकान में। अब चूंकि वो इतना नेक था, उसके तो तसव्वुरात में ये बात नहीं थी कि मैं ये गुनाह करूं, तसव्वुर में नहीं था। अल्लाह के खौफ में वो मर गया, इंतकाल हो गया। सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला का दौरे पाक के तदफीन हो गई, सब हो गया। सरकार उमर रज़ियल्लाहु ताला को ये जब बात खबर हुई तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मुझे बुला लेते। हजरत रात का वक्त था, इसलिए हमने ये सारा मामला हुआ और उसकी तदफीन हो गई। अब सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला उस जवान की कब्र पे जाने के लिए निकले कि चलो मैं उसकी कब्र पे जाता हूँ। नेक लोग होते हैं ना, तो उनकी कब्र पे भी अच्छे लोग आते हैं, ये भी याद रखना। तुम्हारी सोहबत अगर अच्छे लोगों के साथ है, नमाजियों में, तो तुम मरोगे तो तुम्हारे जनाजों में औलमा भी शिरकत करेगी। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जनाजे में ऐसे लोग होंगे जो नमाज और पाबंद होंगे, इनका आना ही बख्शिश का जरिया है। आवारगी की जिंदगी से मरोगे ना तो जनाजे में भी ऐसे लोग नजर आएंगे। और सरकार फरमाते शहादत है तुम्हारी जमीन वालों की, मरने वालों के हक में। एक जनाजा जा रहा था तो सहाबा किराम ने उस पर तबसरा किया। सरकार ने कहा वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो कहा या रसूलल्लाह क्या? तो कहा जो तूने कहा, तो अगर अच्छा कहा तो अच्छाई, उसके लिए जन्नत वाजिब, और बुराई का बुरा कहा तो जहन्नम वाजिब हो गई। अगर नेक आदमी मरेगा तो क्या, बहुत अच्छा था, 5 टाइम नमाज पढ़ने आता था, ये बहुत है। ये जुमले निकल गए, बहुत है, मामला तुम्हारा खत्म, यानी अच्छा हो गया। अब तुम्हारी गवाही जमीन वाले दे रहे हैं और अल्लाह की जमीन भी देगी जहां तुम सजदा करोगे, ये भी हकीकत है। नेक लोगों की कब्र पे नेक लोग गए। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला उसकी कब्र पे पहुंचे और अब देखो मुखातब हो रहे हैं कब्र से। जो लोग ये कहते हैं माज़ अल्लाह मर के मिट्टी में मिलना, ये इस हदीस को पढ़े कि फारूक आजम उस जवान से खिताब किया। उस जवान से क्या किया?
एक आदमी ने सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है तो फिर उनको मतलब कि दफन क्यों और मिट्टी वगैरह। तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, कि जो राह खुदा में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। तो क्या बताओ शहीदों को दफन नहीं करते? जो तेरा जवाब वो मेरा जवाब। तो ये तो जो तुम्हारा लॉजिक है वो अकल से बाहर है। कब्र के अंदर जाना ऐसा नहीं है कि मरेला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर हमारे लिए रहमत है, रहमत है। अब देखो फारूक आजम का अकीदा, वो जबान से कहते हैं कि बता, अल्लाह का कुरान कहता है, फारूक आजम कुरान पढ़ते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के खौफ से दुनिया से जाता है अल्लाह उसको दो जन्नतें अता करता है। एक नहीं दो। फारूक आजम कहते हैं जवान बता, क्या अल्लाह ने तुझे दो जन्नतें अता की? कब्र अनवर से आवाज आती है हाँ, अल्लाह का कुरान सच्चा है, अल्लाह ने मुझे अल्लाह के खौफ की वजह से दो जन्नतें अता फरमाई है। दो जन्नतें अल्लाह ने उसको अता फरमाई, खौफ खुदा से। और ये फारूक आजम ने उससे दरियाफ्त किया। ये जवानी होती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो मदीना शरीफ में तो बाद में गए, जिसको यसरिब कहा जाता था, अब नहीं कहेंगे, अभी तो मदीना शरीफ ही कहेंगे। लेकिन पुराना जो उसका नाम था तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की तशरीफ आवड़ी पर पूरा मदीना बाहर निकला था। तो वहां तो सरकार पहले गई नहीं थी, तो इतने आशिक क्या थे? सवाल है दीन कहां से आया? जबकि सरकार अलैहिस्सलाम तो मक्का में है, चंद लोग इस्लाम लाए थे, मदीना शरीफ से आकर सरकार के दस्ते मुबारका पे हाथ रख के इस्लाम लाए थे। लेकिन आखिर में मदीना मुनव्वरा में कौन सा खादिम था और कौन से वो मुमल्लिक थे कि जिन्होंने इतना हुजूर का दीवाना कर दिया कि कई दिनों तक मदीना की राहों में खड़े होकर इंतजार करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत मुसअब इब्न उमैर जवान साहबी को भेजा और कहा जाओ और वहां तबलीग करो। ऐसी तबलीग फरमाई कि पूरे मदीना में सलाम फैल गया और हुजूर के आशिक बने। ये जवानी तो थे, खालिद इब्न वलीद जवानी तो थे, मोहम्मद बिन कासिम जवानी तो थे, हजरत खालिद में सलाहुद्दीन अय्यूबी जवानी तो थे। ये सब जवानों की दास्तान है। इनकी जवानियों को देख के उन्होंने दीन के लिए सर्व किया। और आज हमारा मामला है कि हम तो खुद नमाज पढ़ने नहीं आते, दूसरों को क्या नमाज की दावत दें। आज हर एक जवान में ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में हम उन लोगों को नमाजी बनाएं। हर जगह मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपके जरिए कितने लोग नमाजी होते हैं, फिर देखो इसकी बरकत क्या होती है। और सुनो, कयामत तक जब तक वो नमाज पढ़ेगा तुम्हें बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें उसका भी अजर मिलेगा। क्यों ना एक जवान टारगेट कर ले कि मैं 3-4 आदमी को अपनी जिंदगी में नमाजी बनाऊंगा, फिर देखो उसकी इबादत की लज्जतें। और फिर जब वो 4 इबादत करते हैं तो मरने के बाद फिर बेफिक्र हो जाओ, उनकी इबादतें तुम्हें अजर पहुंचाएगी। भले कोई फातिहा पढ़े आए, दुआ करे ना करे, इसाले सवाब करे कि ना करे, ये तेरे लिए सदकाए जारिया होगा कि जब तेरे जरिए कहीं 4 से 5 लोग इस मुसलमान ईमान वाले नमाजी हो जाएंगे तो फिर तुम मरने के बाद वो जब तक इबादतें करेंगे अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अपनी टारगेट बनाओ अपनी जिंदगी में। हर एक जवान, अगर एक जवान 3 का भी टारगेट बनाए ना तो फिर देखो माहौल क्या होता है। बनाओ, करो कोशिश, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग ताना दे सुन लो, क्या कहेंगे, बहुत बहुत आपको मौलवी का खिताब देंगे तो अच्छा खिताब है। लोग हीरो कहते तो लोग मुस्कुराते हैं। अगर कोई जवान दावत दे तो कहो मौलवी साहब, तो अच्छी बात है ना। खिताब आलिम का अच्छा है कि नहीं है, तो क्या तुझे हीरो का खिताब चाहिए? ऐसे खिताब पे तो मुस्कुराओ कि चलो सरकार के दिन के लिए मुझे आलिम तो कहा गया। 9 बरस पढ़ना भी तो नहीं पढ़े, तो ये खिताब भी अच्छा है। आप हर एक जवान ये सोचे कि 2 के 3 आदमी मैं अपनी जिम्मेदारी पे इंशाल्लाह इनको नमाजी बनाऊं। सोचे करेंगे ना इंशाल्लाह। करो मेहनत, कुछ नहीं यार, 2-3 बार ले जाओ इधर उधर, मोहब्बत से लाओ मस्जिद में। फिर देखो अगर आपका ये काम सक्सेसफुल गया तो फिर मोहल्ले के अंदर माहौल देखो चेंज हो जाए। 2 के सब बदले 2 सब के बदले आम दिनों में 10 सब हो जाएगी, 4 सब हो जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी जिंदगी का एक मेयार बनाएं कि इंशाअल्लाह मैं हुजूर के दीन के लिए 2-3 आदमी को नमाजी बनाऊं। फिर देखो इसका माहौल क्या होता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।